हेलो माय चैंपियंस, दिस साइड बायो वाली मैम हमेशा सारस्वत। बच्चों में आपके लिए लेकर आई बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस। ये नोटिस आया है आपका बच्चों सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से और देखो काफी रीसेंट है। ये 19 मई को ही ये रिलीज हुआ था। तो अब ये नोटिफिकेशन किस बारे में है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। इसका आप पूरा टैग लाइन पढ़ो। नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12th। मतलब अभी अभी आपका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसके बाद कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरी आंसर की सही से चेक नहीं करी होगी, क्योंकि मार्क्स कम आए हैं। जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मार्क्स कम आया है उससे, तो थोड़ा बहुत डाउट्स थे। तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस नोटिफिकेशन के बाद, क्योंकि सीबीएसई ने आपके लिए कुछ चीजें रिलीज की हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके 2024 तक अगर आपको ऐसा कुछ करना होता था तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते थे। क्या क्या? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, उसके बाद ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटो कॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर की, उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। ये 3 स्टेप्स फॉलो करते थे। मतलब आपको अपनी स्कैन्ड कॉपी नहीं मिलती थी आंसर शीट की, लेकिन उससे पहले ही आपको क्या कर देना पड़ता था? वेरिफिकेशन का क्लेम। अब इसमें चेंज कर दिया गया है एंड दिस चेंज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू। क्या है ये चेंज एक बार देख लेते हैं। आप हटो इस इधर से, हाँ थोड़ा सा नीचे आओ। देखो, ये रेड लाइन वाली लाइन को पढ़ो। इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर स्कैन्ड आंसर शीट ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है आप उसकी स्कैन्ड आंसर की रिक्वेस्ट कर सकते हो जब पोर्टल खुलेगा तब। पोर्टल कब खुलेगा वो भी इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अभी बताऊंगी। फिर आप क्या कर सकते हो, सेकंड स्टेज में मार्क्स का वेरिफिकेशन हुआ या रीवैल्यूएशन हुआ या आपको दोनों चीजें करानी है तो आप दोनों चीजों की रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो अब आपका ये नया रूल है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ये देखो डॉक्यूमेंट आगे नहीं बढ़ रहा, हाँ बढ़ गया। ये वही लाइन आपको लिखी हुई है। फिर कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो आपको ऑफलाइन मोड में नहीं करनी, ऑनलाइन मोड में करनी है। जब पोर्टल खुलेगा तब आपको विद इन द ड्यूरेशन अपना सारा कुछ करना पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, देखो, द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। केवल ऑनलाइन मोड से ही आप अपना जो फी पेमेंट है वो करोगे, क्योंकि बच्चे फी पेमेंट आपको करना पड़ेगा सारे प्रोसेस के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे नीचे क्या लिखी हुई है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ सेकंड पेज पे साइबर कैफे के बारे में क्या लिखा हुआ है। इन नो मैनर शुड इट बी सबमिटेड बाय एनीवन इंक्लूडिंग साइबर कैफे। ये क्या बोल रहा है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास भी नेट का एक्सेस नहीं है या लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, साइबर कैफे में जाके अपना सारा काम कराते हैं। अब मान लो गलती से ऐसा हो गया कि आपका नाम है मोहन और साइबर कैफे वाले का नाम है सोहन, और सोहन ने रिक्वेस्ट अपनी साइन कर दी, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो कैंडिडेट के नाम पे ही होनी चाहिए। तो आपके साइबर कैफे वाले के भी नाम से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब आपकी ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा एंड दैट एंटायर प्रोसीजर विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ। ये सारी जो प्रोसेसेस लिखी हुई है सब कुछ यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल फॉर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब बच्चों आपकी 12th क्लास की बात चल रही है। ठीक है, तो 12th क्लास के पोर्टल का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको स्कैन्ड कॉपीज कब मिलेंगी? स्कैन कॉपीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। कब से कब तक? 21 मई से लेकर के 27 मई तक। अब यहाँ फीस को थोड़ा सा देखिए, 700 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको 700 रुपीज पे करना होगा। आप अच्छे से अपनी आंसर कॉपी चेक कर लो, कहाँ पे आपको एरर है, डाउट है, वो सब आप रिकॉर्ड कर लो। इसके बाद पोर्टल फिर से खुलेगा, जहां पे आप मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए, दोनों के लिए कंबाइंड आप अप्लाई कर सकते हो। कब खुलेगा? 28 मई से लेकर के 3 जून तक। अब यहाँ ध्यान दो, अगर आपको वेरिफिकेशन कराना है आंसर बुक का तो आपको 500 रुपीज पर आंसर बुक देना पड़ेगा, और अगर आपको रिवैल्यूएशन कराना है क्वेश्चन का तो 100 रुपीज पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन में दिक्कत है तो 100 रुपए दो, 5 क्वेश्चन में दिक्कत है तो 500 रुपए दो, तो पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका रिवैल्यूएशन के चार्जेस है। ये बात किसकी थी? 12th क्लास की। अब थोड़ा सा हम और नीचे जाते हैं, बात करते हैं हमारे सीनियर जो बच्चे हैं उनकी, सेकेंडरी बच्चों की, यानी कि आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर आपका जो पोर्टल है स्कैन कॉपी एक्सेस के लिए वो खुलेगा आपका 27 मई से लेकर के 2 जून तक। यहाँ पे आपको चार्जेस में थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि 12th क्लास के लिए वो 700 रुपीज ले रहे थे, यहाँ आपका लिया जाएगा पर सब्जेक्ट के लिए 500 रुपीज। फिर पोर्टल आपका दोबारा खुलेगा वही वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए, तो ये खुलेगा आपका 3 जून से लेकर के 7 जून तक।
यहाँ आपको वेरिफिकेशन के लिए देना होगा ₹500 पर सब्जेक्ट या पर आंसर बुक, और वही सेम फीस है आपकी ₹100 पर क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे, तभी आप अपना पूरा स्टेप फॉलो करना। आप थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा सजेशन दिया हुआ है कि जब आप अपनी आंसर की देख लोगे तो आपको उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान देखना है। आपको देखना है कि आपने जितनी सप्लीमेंट्री आंसर कीज ली थी, आंसर शीट है ना, जैसे मैम बी शीट दे दो, जो ये सी शीट दे दीजिए, एक्स्ट्रा कॉपीज अपार्ट फ्रॉम द मेन आंसर बुक, वो आपकी अटैच है या नहीं है, या फिर आपके सारे क्वेश्चन चेक हो रखे हैं या नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके जो आंसर्स चेक हुए वो उसी अकॉर्डिंग हुए जिस अकॉर्डिंग मार्क्स थे क्वेश्चन के, या ये सारी चीजों को आपको ध्यान में देखना है। और अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो उसको भी नोट डाउन करो। जब सेकंड टाइम पोर्टल खुलेगा वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए, तब आप उसको यूज कर सकते हो। तो आपको सीबीएसई को इन्फॉर्म करना है अगर ऐसी कुछ मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं। क्या क्या, कि मान लो आपकी सप्लीमेंट्री आंसर बुक लगा के जो भेज दी वो आपकी है ही नहीं, वो वाली बात हो जाएगी। या फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो कोई इवैल्यूएट होने से बच गया तो बता दो सीबीएसई को। अगर आपकी मार्किंग स्कीम में कोई एरर है वो बता दो। जैसे मान लो आपका जो 5th नंबर का क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग चेक होना था, लेकिन आपने पूरा आंसर सही किया, कहीं पे भी एग्जामिनर ने कट नहीं लगाया, लेकिन आपको 3 मार्क्स दे दिए। तो यू मस्ट नो कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो आपके मार्क्स अलॉटेड के हिसाब से ही चेक हुआ है, मार्किंग स्कीम के हिसाब से। तो ये सारी आपको चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये बताओ मैम कि मान लो हमारा तो पेपर होती है, हमने तो पेपर फेंक दिया था, हमें नहीं याद कि कौन सा पेपर किस मार्किंग स्कीम के हिसाब से है। तो यहाँ पे सीबीएसई ने बोला है कि आपको ऑफिशियल साइट पे क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा एंड ऑफिशियल साइट पर आपको मार्किंग स्कीम भी दे दी जाएगी। तो बच्चों मैंने भी जो डेट्स बताई थी आपको 12th के लिए और 10th के लिए, उनको नोटिस में रख लो, ध्यान दे दो। फाइनली जब ये जो आपके पोर्टल्स हैं वो ओपन होंगे, मैं आपको दोबारा से एक बार अलर्ट कर दूंगी, बता दूंगी, तो आपको इस चीज का फायदा उठाना है। अगर आपको लिटरली लगता है, जेन्युइनली लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था लेकिन मेरे मार्क्स में से नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे बच्चों। जो भी इससे रिलेटेड और अपडेट्स होंगी दैट आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। अगर आपके अभी भी कोई क्वेरीज है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।